अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। बहुत टाइम हो गया था मैंने अपनी रूम की क्लीनिंग नहीं की थी, तो डस्ट तो आपको नज़र आ ही रही होगी। मेरी जो विंडोज़ हैं वैसे भी बाहर की तरफ हैं तो इनमें ज़्यादा ही डस्ट आती है। काफ़ी 4 महीने तो अराउंड हो गए थे, 4 से 5। मेरी जो बेबी है वो अराउंड 4-5 मंथ्स पहले हुई थी, तो उसके साथ ही मैं बिज़ी रहती थी तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। ख़ासकर डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैंने कहा कि आप इसे संभालें और मैं जो है वो डस्टिंग और सफाई कर लेती हूँ। मेरी विंडोज़ काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी हैं और जो मेरे 2 विंडोज़ हैं रूम में, तो मुझे दोनों को क्लीनिंग करनी थी। मैंने कर्टन्स जो है वो एक दिन पहले ही धो के सुखा दिए थे, जिससे मुझे बहुत आसानी हो गई थी। मेरा काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इतनी ज़्यादा भारी नहीं पड़ता मुझे काम, और मैं टाइम भी दे पाती हूँ घर को। मैं हमेशा टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे 1 घंटे में आज ये काम करना है, तो इस तरह मैं लेके चलती हूँ तो मुझे बहुत आसानी होती है। मैं कभी भी पूरा दिन एक काम में नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी आप परफेक्शन की तरफ ना भागें। परफेक्शन से आप एक ही काम पूरा वक्त करते रहेंगे, आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक गोल सेट कर लें एक टाइम लिमिटेशन के अंदर और उसी में करें, तो आप अपने घर को और बाकी कामों को भी टाइम दे सकते हैं। आज मेरा टारगेट था मेरी रूम की डीप क्लीनिंग, तो मैंने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया था आज, मतलब यानी कि डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। खाना तो रोज़ बनता ही है। तो आज जो है मैंने कर्टन्स भी डालने थे। कर्टन्स जो है वैसे तो मेरे हस्बैंड डालते हैं, लेकिन अभी वो मेरी बेटी को संभाल रहे थे तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद डाल लेती हूँ। वैसे तो ये काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा चलो हिम्मत करके कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड वैसे मुझे मना करते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उस वजह से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम मत करो ऐसे काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत हो जाती है। आज मैंने कर ली थी। अच्छा लगता है कमरा अगर एक दफ़ा सेट हो जाए तो। आज जो है मुझे अपना फ़र्नीचर भी क्लीन करना था। मेरा फ़र्नीचर जो है फॉर्मिका का है, तो उस पे जो स्टेन्स पड़ते हैं ना वो बहुत आसानी से साफ़ नहीं होते। मैंने एक रेमेडी देखी थी जिसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ हुआ था, तो मैंने आज कहा कि मैं अप्लाई करके देखती हूँ, एंड लिटरली बिलीव मी बहुत अच्छा क्लीन हुआ मेरा फ़र्नीचर भी, और शाइन बहुत अच्छी है, ग्लॉसी सा लुक आ गया था। बहुत अच्छा क्लीन हो गया था। मैंने कंप्लीट अपना कर लिया था फ़र्नीचर। अच्छा, मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि आप जो है कभी भी परफेक्शन की तरफ ना जाएं, हमेशा मैक्सिमम देने की कोशिश करें एक लिमिटेड टाइम में। इससे आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, आप बाकी कामों में भी तवज्जो दे सकेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना एक ही काम को लेके ना, जैसे अगर घर की सफाई कर रहे हैं तो वो फिर एक ही काम लेके चलते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है बेसिकली, कि आप एक ही, जैसे सफाई है तो सफाई में ही लगे हुए हैं, खाना है, कुकिंग है, तो आप पूरा दिन उसी में निकाल देते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आपको थोड़ा टाइम हर चीज़ को देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी। तो आई मस्ट सजेस्ट कि यू हैव टू गिव इट टू योर फैमिली टू। तो आज मेरा ये टारगेट था कि मुझे रूम क्लीन करना है, फिर मैं कल जो है अलग रूम लेती हूँ। इस तरह करके मेरे हफ्ते में पूरा घर साफ़ हो जाता है। और डस्टिंग तो डेली होती है, प्लस जो है स्वेपिंग और मॉपिंग भी होती है। उसके लिए मेरी हाउस हेल्प है मेरे साथ। वैसे तो मैं अकेले नहीं रहती, ये जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मेरी जेठानी होती हैं, तो हम मिलके ही आपस में काम बांट लेते हैं। ली थी तो मुझे उससे पहले अपनी डस्टिंग कंप्लीट करनी थी, ताकि वो मॉपिंग और स्वेपिंग में सब डस्ट निकल जाए। और आज मुझे उससे फ़ैन्स और सीलिंग भी क्लियर करवानी थी, तो इस वजह से भी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, ताकि एक ही दफ़ा जो है रूम क्लीन हो जाए। ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। फ़र्नीचर तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया था। आप लोग भी ट्राई करेगा कोकोनट ऑयल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर्स आने वाली हैं, और विंटर्स में फ़ैन्स और सीलिंग क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में ना फ़ैन ऑफ रहते हैं तो वो बहुत नज़र आते हैं। तो आज मुझे ये काम कराना था अपनी हाउस हेल्प से। इसके लिए मैं उसे अलग चार्ज यानी कि अलग पे करूँगी। तो वो जो है वैसे तो बाकी कामों के लिए है, लेकिन डस्टिंग के लिए नहीं है और ना बर्तन के लिए है, तो ये सब हम मिलके करते हैं। कभी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जॉइंट फैमिली में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम लोग की, इस तरह हमारे काम बटे हुए हैं, किस तरह हम काम करते हैं।
वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आज तो मैं अपनी बस हाउस हेल्प का कर रही थी वेट, और बस ये ऑलमोस्ट मेरी सेटिंग हो गई थी ड्रेसिंग टेबल की भी। अब मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी और साथ अपना ट्रंक जो है वो ख़ाली करना था। काफ़ी भर गया था। बच्चों के साथ ना ये बहुत मसला होता है कि एक ही जगह पे ना चीज़ें भरती जाती हैं, और कभी कोई चीज़ खाली हो, कोई चेयर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे स्पेस हो रखने की, तो वो जगह तो बहुत जल्दी भर जाती है। तो मेरे ट्रंक की भी कुछ इसी तरह की हालत है। दिखाऊंगी आपको आगे। बहुत मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ, कभी कभी मैं ख़ुद भी रख देती हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत फैलती हैं। आज जो मेरा दिन था ना वो मेरे रूम क्लीनिंग का था। तो मैंने आज घर के एज सच कोई क्लीनिंग नहीं की। इंशाल्लाह मैं कल या परसों ना अपने होम क्लीनिंग की भी वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मैं डेली किस तरह क्या क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ अपने घर की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डस्ट बहुत आ जाती है। तो जैसे हमारा फर्नीचर भी घर का भी थोड़ा फॉर्मिका है, और सोफ़ों में भी बहुत आ जाती है, तो करनी पड़ती है। एक दिन छोड़ के या फिर कर लेती हूँ कभी। मेरी बेटी के भी कपड़े वॉश हो गए थे, तो बस उन्हें ही मैं फ़ोल्ड करके उसके ऑर्गेनाइज़र में रख रही थी। इससे मुझे बहुत सहूलत हो जाती है कि ऑर्गेनाइज़र से फ़ौरन मुझे हाथ के हाथ कपड़े मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइज़र मैं बिल्कुल अपने बेड की साइड टेबल पे ही रख देती हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें रखती हूँ नेसेसिटीज़ बेबी की, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो बेबी रिलेटेड और पेरेंटिंग रिलेटेड, हाउ होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी होम मेकिंग से रिलेटेड। तो अब मैं अपनी बेडशीट चेंज करने लगी थी। बेडशीट आज मेरा बहुत मूड था कि कोई ग्रीन कलर करूँ। ग्रीन कलर मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है, और ये मेरी जो है इसकी बहुत प्यारी और वन ऑफ माय फेवरेट बेडशीट्स में से है। तो आज मैं वही बिछा रही थी। मेरे रूम में ट्रंक भी है जो कि मैं अपनी बेबी स्टेशन की तरह यूटिलाइज़ करती हूँ। जॉइंट फैमिली में थोड़ा इशू होता है रखने का सामान, तो ट्रंक मेरे रूम में ही होता है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन मैं बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ। जल्दी मैं जगह बना के उसको इस कमरे से निकाल के अच्छा सा मेकओवर दूँगी रूम का। मेरा बेड ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था अपने ट्रंक को क्लीन करना। मैंने अपनी बेबी के टॉयज़ और फार्मूला मिल्क प्रिपरेशन के लिए वो जगह मुख्तस कर दी है। आज मैं उसको भी क्लीन करूँगी। बस मेरी हाउस हेल्प आने ही वाली थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी सारा काम कर रही थी। मैंने सोचा था उससे मैं अपनी जो मैश वर्क है, यानी कि जो जाली है अपनी विंडो की, वो भी साफ़ करवा लूँगी। थोड़ी वो झाड़ू मारेगी तो सही से मिट्टी निकल आएगी, और एक गीला कपड़ा मैं उसके बाद मारूँगी तो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। देखिए मेरा ट्रंक की हालत क्या हो गई है। इसमें सारे उसके फार्मूला मिल्क के कंटेनर्स रखे हुए हैं, और कुछ उसकी मेडिसिन्स वगैरह भी होती हैं। आज ये बहुत ज़्यादा फिल हो गया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था अपना रूम इसकी वजह से भी। तो ये क्लीन करने के फ़ौरन बाद ही मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, तो वो बाहर काम कर ही रही थी। तो मैंने उससे कहा थोड़ा वेट करो, मैं बस जल्दी से क्लियर करके तुम्हें बुलाती हूँ, और मेरे रूम के जाले और पंखा पहले आके साफ़ कर दो। मैंने अपना ट्रंक क्लियर कर लिया था ऑलमोस्ट। तो अब मैं अपनी हाउस हेल्प को बुला रही थी कि वो आके क्लीन कर दे फ़ैन्स को। उसने बहुत अच्छे साफ़ कर दिए थे फ़ैन, और जाले भी करने स्टार्ट कर दिए थे। हमारी हाउस हेल्प बहुत अच्छी है और बहुत कोऑपरेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एक्स्ट्रा पे नहीं करते इन कामों के, एक्स्ट्रास के हम हमेशा पे करते हैं। वो हमारे घर में सिर्फ मॉपिंग और स्वीपिंग के लिए है। कभी कोई डस्टिंग या कोई और काम लेना हो तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो बस ये जाले साफ़ हो रहे थे, काफ़ी धूल हो गई थी कमरे में। गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना इसकी वजह से ही डस्ट एलर्जी हो जाती है। तो मैंने कहा सब कुछ साफ़ हो जाए तो अच्छा लगेगा रूम कंप्लीट। तो जाले पंखे साफ़ हो गए थे ऑलमोस्ट। तो अब वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने उससे कहा झाड़ू लगा रही हो तो पीछे भी एक हाथ मार दो उस पे जाली पे, ताकि एक दफ़ा अच्छी तरह और डस्ट निकल जाए। बस ये काम हो गए थे, झाड़ू लग गई थी। इसके बाद वो मॉपिंग कर देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्श भी साफ़ हो गया था। मैंने आज सर्फ और डेटॉल का पोछा लगवा लिया था, इससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है। और मेरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो गया था। मैं बहुत फ़्रेश फ़ील कर रही थी। मैं भी शावर लेके आ गई थी, और अब मैं सोऊंगी, अच्छी नींद आएगी मुझे भी। तो बस ये था आज का मेरा डीप क्लीनिंग का
रूटीन। तो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपना भी जाके जल्दी से रूम और घर को साफ़ करिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।